हम लोग भारत के संविधान का भाग 1 स्टार्ट करेंगे। भाग 1 में 4 आर्टिकल है। भाग 1 आपको बताता है संघ के बारे में, राज्य क्षेत्र के बारे में, कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, भारत के राज्यों की सीमा कहां कहां तक होगी, उसका राज्य क्षेत्र कहां कहां तक होगा, उसमें हम सीमा परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो सारी चीजें, अनुसूचियां भी जुड़ती है 1-2, है ना, अमेंडमेंट होगा कि नहीं होगा किस आर्टिकल में, वो सारी चीजें भाग 1 में निर्देशित की जाती है संविधान द्वारा, भारत के संविधान द्वारा। तो डाल लीजिए, महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे भाई, ये भाग 1 से एक आधा क्वेश्चन निकल ही जाता है। भाग 1 भाग 1 जो होगा, इसके अनुच्छेद की बात करें हम तो इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक आता है। कितने मेरे भाई? आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 1 2 3 4, 4 आर्टिकल भाग 1 में लिखे होते हैं। इसके नाम बताएं। जो भाग 1 का जो नाम होता है वो क्या होता है भाई? ये होता है भारत संघ व राज्य क्षेत्र। भारत संघ व राज्य क्षेत्र, अर्थात एक संघ होगा, अर्थात वो भारत होगा, संघ का नाम होगा भारत होगा और उसका राज्य क्षेत्र होगा, कितना राज्य उसमें लिखा होता है। इसी के साथ अब हम बिल्कुल देखो, ध्यान से समझना, एक एक आर्टिकल महत्वपूर्ण होगा और हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, ठीक। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, 5, 6, 7, भाग 2, भाग 3, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलेंगे। पूरा पॉलिटी आपको यहीं पर मिलेगा और बड़े अच्छी तरीके से समझना, पॉलिटी यहीं पे बहुत अच्छी तरीके से समझाई जाएगी। देखो भाई, इसी के साथ अनुच्छेद 1 हम जो बात करते हैं, आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा होता है? अनुच्छेद 1 होता है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। भारत एक राज्यों का संघ होगा। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन लिखी है अपने आप में, एक ही लाइन है, लग रहा होगा आपको एक ही लाइन, लेकिन बहुत इंपोर्टेंट लाइन है अपने आप में। भारत एक राज्यों का संघ होगा। भारत एक राज्यों का संघ होगा, भारत केवल एक ही होगा, अर्थात भारत एक राज्यों का संघ। संघ का क्या मतलब होता है? भारत एक राज्यों का संघ होगा, भारत 2 नहीं होंगे, भारत 4 नहीं होंगे, भारत केवल एक होगा, राज्य सभी होंगे, सभी राज्यों का एक ही संघ होगा, एक ही मालिक होगा। अर्थात इसका मतलब, यदि हम इसको और भी डीप पढ़ने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये होता है अनुच्छेद 1 का, कि भारत में प्रत्येक राज्य को निकलने की अनुमति नहीं है। भारत में एंटर तो हो सकते हैं हम आर्टिकल 2 के माध्यम से, लेकिन भारत से बाहर नहीं हो सकते। भारत का 1 इंच हिस्सा भी बाहर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत एक राज्यों का संघ होता है, अपनी मर्जी से भारत नहीं जाएगा। मान लो आने वाले टाइम में कहने लगे उत्तर प्रदेश कि भैया मैं तो पाकिस्तान में जा रहा, मैं तो नेपाल में जा रहा, ऐसा नहीं होने वाला। भारत एक राज्यों का संघ होता है, एक प्रॉपर अमेंडमेंट करना होता है, तब जाकर के आप उससे निकल पाओगे भारत से, ऐसे नहीं। लेकिन आप आ सकते हो भारत में बिना किसी अमेंडमेंट के, एक छोटा सा साधारण बहुमत से बिल पास करवाओ। पाकिस्तान, मान लो आने वाले टाइम में पाकिस्तान को ऐसा लगे कि मुझे भारत में जाना, तो भारत में आ सकता है, कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा एक भी हिस्सा भारत से बाहर नहीं जा सकता। इसे कहते हैं भारत राज्यों का संघ होगा। अर्थात इसमें एक बात और लिखिएगी कि संघ का नाम क्या होगा। अब संघ का नाम क्या होगा? संघ का नाम बाकायदा लिखा हुआ है भारत। आर्टिकल 1 में संघ का नाम क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? भारत। कि संघ का नाम क्या होगा? भारत होगा। सही है ना? ठीक। भारत एक राज्यों का संघ होगा और संघ का नाम क्या होगा? भारत होगा। यही आर्टिकल 1 बताता है। एक आर्टिकल में बस इतना ही बताया जाता है कि देखो, ये तो फिर एक इतिहास बनता है। जब मैं आपको राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कौन सा कब हुआ, कब आकर के हमें मिल गया, भारत में मिल गया, कौन सा राज्य कब मिला, क्यों मिला, जनमत संग्रह या पुलिस प्रशासन या किसी भी तरीके से अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। ठीक। तो भारत एक राज्यों का संघ होगा और संघ का नाम क्या होगा? भारत होगा। यही बताता है आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1। इसी के साथ अनुच्छेद 2 की बात करें हम, अनुच्छेद 2 देखो, महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण इतना बहुत है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है। अनुच्छेद 2 में क्या होता है भाई? कि अनुच्छेद 2 में बताया जाता है कि आपको नए राज्य जो होंगे, जितने भी आपके न्यू स्टेट होंगे, नए राज्यों का प्रवेश। किसका भाई? नए राज्यों का
प्रवेश। अभी बताया था मैंने एक बात कि नए राज्य आ सकते हैं, देखिए फोन किसका आ रहा, नए राज्य आ सकते हैं लेकिन भारत से राज्य निकल नहीं सकता। देखो इसके बाद जो होता है आर्टिकल अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश के बारे में बात की जाती है कि जो नए राज्य होंगे, जो नए राज्य बनेंगे, वो भारत में अगर आना चाहे तो अनुच्छेद 2 के माध्यम से वो भारत में आ सकते हैं, भारत में प्रवेश किया जा सकता है। जैसे एक सिक्किम आया था, आपको पता हो सिक्किम, ये सिक्किम राज्य कब आया? 1975 में। हमने 1975 में सिक्किम को विलय किया, है ना, 1975 में सिक्किम को विलय कर लिया। तो ये जो विलयकरण होता है, नए राज्यों का प्रवेश जो होता है, वो किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? अनुच्छेद 2 के द्वारा। मान लो आने वाले टाइम में एक दो देशों के दिल परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हो जाए, उन लोगों में दिक्कत हो जाए, बहुत तगड़ा आतंकवादी संगठन चलते हैं पाकिस्तान उधर वाली साइड में, मान लो उनको दिक्कत हो जाए, उन्हें लगा कि बस भारत जान बचाएगा, तो क्या होगा? अनुच्छेद 2 के माध्यम से हम उन्हें अपने अंदर मिला सकते हैं, भारत में मिला सकते हैं, संघ में मिला सकते हैं। लेकिन एक बार मिला हुआ राज्य आसानी से नहीं निकलता, ठीक। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, जैसे सिक्किम को हमने मिलाया 1975 में, सिक्किम को हमने 1975 में मिलाया, बात खत्म, अनुच्छेद 2 खत्म। इतना ही है भाई, इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद अनुच्छेद 3 पढ़ते हैं, क्या है भाई? आर्टिकल 3। देखो ये सारी चीजें में एक बार टॉपिक आएगा एक और, राज्य पुनर्गठन आयोग, उसमें बड़ी अच्छी तरीके से और भी चीजें बताऊंगा कौन सा राज्य किस प्रकार मिलता है हमारे में, है ना, वो सारी चीजें। अनुच्छेद 3 पढ़ते हैं भाई। आर्टिकल 3 में क्या लिखा होता है कि जो भारत के राज्य होंगे उनका नाम परिवर्तन, उनकी सीमा परिवर्तन, उनका क्षेत्र परिवर्तन, वो सारी चीजें अनुच्छेद 3 में लिखी होती है। क्या भाई? भारत के राज्यों के नाम, सीमा व क्षेत्र परिवर्तन, यहां तक दिख रहा क्या? नाम, सीमा व क्षेत्र परिवर्तन। भारत के मतलब भारत के जो भीतर है, भारत में जो है उन राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र, उन सब का परिवर्तन किया जा सकता है। किसके माध्यम से? अनुच्छेद 3 के माध्यम से। जैसे तेलंगाना बना नया राज्य, तो क्या हुआ? नए राज्य का निर्माण हुआ, सीमा परिवर्तन हुआ, क्षेत्र परिवर्तन हुआ। आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश सरकार को लगे कि उत्तर प्रदेश में 4 राज्य निकलने चाहिए या 2 राज्य निकलने चाहिए, तो किस माध्यम से होगा वो? अनुच्छेद 3 के माध्यम से किसी भी राज्य की सीमा में, नाम में या उसके क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार हमको कहां पर मिलता है मेरे भाई? अनुच्छेद 3 में। भाग 1 का अनुच्छेद 3 इतना ही बताता है। एग्जाम की दृष्टि से इतना बहुत है, इतना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे निकल जाते हैं कि जो राज्य होंगे उनका नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन किस अनुच्छेद के माध्यम से किया जाता है? अनुच्छेद 3 के माध्यम से, ठीक। यदि पूछ ले कि अगर नए राज्यों का भारत में संघ में प्रवेश करना हो तो किन राज्यों में किया जाता है? 1975 में। भारत के राज्यों का नाम, सीमा और क्षेत्र परिवर्तन, ये सारी चीजें आपकी अनुच्छेद 3 में लिखी जाती है। इसके बाद अनुच्छेद 4, इस भाग का, भाग 1 का अर्थात संघ वाले भाग का, भारत संघ वाले भाग का अंतिम आर्टिकल, इंपोर्टेंट आर्टिकल है मेरे भाई, अनुच्छेद 4। इसमें क्या लिखा होता है? आर्टिकल 4 में इसमें यह लिखा होता है कि जो आर्टिकल कौन सा? जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 होगा, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो होगा, इसके संबंध में अमेंडमेंट का प्रावधान नहीं है, संविधान संशोधन का प्रावधान नहीं है थोड़ा बहुत। इसमें साधारण बहुमत द्वारा, कौन सा भाई? साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा कोई भी बिल पास किया जा सकता है और उसके माध्यम से क्या हो सकता है कि नए राज्यों का प्रवेश या नाम परिवर्तन या क्षेत्र परिवर्तन किया जा सकता है। आर्टिकल 2 और 3 के बारे में बात है। किस आर्टिकल में मेरे भाई? आर्टिकल 4 में। दोबारा समझो, आर्टिकल 4 में यह लिखा होता है कि जो अनुच्छेद 2 होगा और अनुच्छेद 3 होगा, इसके संबंध में साधारण बहुमत से बिल पास ही करा जाएगा, विशेष बहुमत का कोई भी उल्लेख नहीं दिया जाता। लेकिन इसमें एक लेकिन लगा हुआ है मेरे भाई, लेकिन यदि भारत में से कोई राज्य निकाला जाए, यदि भारत में से कोई राज्य निकाला जाए तो एक अमेंडमेंट प्रॉपर प्रक्रिया चलती है, तब जाकर के भारत का कोई भी क्षेत्र हम किसी दूसरे क्षेत्र, राज्य क्षेत्र को देंगे। जैसे मेरुवाड़ी क्षेत्र, मेरुवाड़ी, जैसे ये केस है मेरुवाड़ी क्षेत्र। मेरुवाड़ी क्षेत्र आपका 90वें संविधान संशोधन द्वारा, 90वें अमेंडमेंट 1960 द्वारा हमने इसे पाकिस्तान को सौंप दिया, है ना। किस संविधान
संशोधन द्वारा 90 संविधान संशोधन द्वारा 1960 में हमने मेरुवाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया। इसी के संबंध में यह बात कही जाती है, देखो आर्टिकल 4 में ध्यान समझना, आर्टिकल 4 अनुच्छेद 2 और 3 के संबंध में कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा, या फिर ऐसे कह सकते हो कि अनुच्छेद 2 और 3 के संबंध में साधारण बहुमत से कोई भी संशोधन किया जाता है। लेकिन यदि हमें कोई राज्य देना हो, देखो ये तो 2 और 3 में क्या मेरे भाई, 2 और 3 में क्या बात लिखी, ध्यान से समझो। 2 में क्या लिखी हुई है, नए राज्यों का प्रवेश। 3 में क्या लिखा, सीमा क्षेत्र नाम परिवर्तन। अपने भारत की बात चल ली, भारत में आप कुछ ही कर लो साधारण बहुमत से हो जाएगा। नए राज्यों का प्रवेश कर लो, सीमा क्षेत्र परिवर्तन कर लो, सारे काम साधारण बहुमत से हो जाएंगे। लेकिन यदि हमें कोई राज्य किसी दूसरे राज्य क्षेत्र को देना हो, किसी भारत से अलग किसी को देना हो, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रॉपर संविधान संशोधन करना पड़ेगा, तब जाकर के हम वो क्षेत्र किसी को देंगे। उदाहरण के लिए मेरुवाड़ी क्षेत्र जो है मेरे भाई, वो 90 संविधान संशोधन 1960 द्वारा पाकिस्तान को दिया गया। 1960 में 90 संविधान संशोधन हुआ। ठीक भाई, तो ये आपके अनुच्छेद 1 से 4 तक बनते हैं। भाग 1 संविधान का कंप्लीट होता है। देखो भाग 1 में क्या है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। अनुच्छेद 1 संघ का नाम राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 3 राज्यों के नाम सीमा परिवर्तन, ये सब चीजें। अनुच्छेद 4 में क्या होता है, 2 और 3 का साधारण बहुमत से किया जा सकता है, अनुच्छेद 2 और 3 को लेकर के। लेकिन यदि हमें कोई राज्य किसी को देना पड़े, यदि कोई राज्य किसी को देना पड़ता है, तो उसमें 90 संविधान संशोधन 1960 जैसे हमने मेरुवाड़ी दिया, इस संविधान संशोधन द्वारा या ऐसा कोई संविधान संशोधन हमें करना पड़ेगा, तब जाकर के हम भारत का कोई भी राज्य क्षेत्र किसी दूसरे राज्य क्षेत्र को देंगे। इसी के साथ देखिए अनुच्छेद 4 में पहली और चौथी अनुसूची जोड़ी गई, फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल जोड़ा गया। पहली और चौथी अनुसूची भी इसी के माध्यम से जोड़ी गई। ठीक, अनुसूची वर्तमान में कितनी है, अनुसूची की बात करें तो अनुसूची वर्तमान में मेरे भाई 8 + 4 अर्थात 12 अनुसूचियां हैं। अर्थात 8 तो पहले थी, 4 बाद में जोड़ी गई, तो अनुसूची वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूची। ठीक, तो पहली और चौथी अनुसूची किस आर्टिकल के माध्यम से जोड़ी गई, आर्टिकल 4 के माध्यम से जोड़ी गई थी। ठीक भाई, तो ये हो जाता है आपका भाग 1 कंप्लीट, संविधान का भाग 1 बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। जो चीज समझना है आप कमेंट कर देना, सारी चीजें मैं वहां पर समझा दूंगा। ठीक, ऐसा यदि आपको लगे तो एक और कंटेंट बना देंगे हम बहुत अच्छी तरीके से। ये बहुत अच्छा कंटेंट है मेरे ख्याल से। ये देखो, ये सारी चीजें समझने वाली होती है, आप चीजों को समझ के पढ़िए, है ना। रट्टाफिकेशन आप करोगे कोई फायदा ही नहीं है उसका, आप पेपर में गोल हो जाओगे। तो इससे अच्छा सारी चीज एक बार समझ के पढ़िए, सोच समझ के पढ़ना आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। ठीक भाई, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक भाग 1 कंप्लीट हो जाता है संविधान का। भाग 1 ये है पूरा, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक भाई। ठीक, तो ये आपका भाग कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो अगली क्लास होगी भारत के संविधान की नागरिकता से संबंधित होगी, और नागरिकता से क्वेश्चन निकलते हैं बहुत भयंकर तरीके से, बड़े अच्छी तरीके से। ठीक, तो सारी चीजें याद रखना, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। और हम आज इतना ही करते हैं मेरे भाई, अगली क्लास में मिलते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक भाई, ठीक, अगर कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक भाई, धन्यवाद।